आज फिर धार्मिक इतिहास से लेकर आई हूँ धार्मिक और साइंटिफिक लॉजिक। एक बार भगवान इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, उनमें और बृहस्पति देवता में झगड़ा शुरू हो गया। किसी बात पे कयासुनी हो गई और जो हमारे दानव हैं उनको स्वर्ग की बहुत बड़ी भूख है। जो हम अपना धार्मिक इतिहास उठा के देख लें तो उनकी नज़र हमेशा स्वर्ग पर रहती है और स्वर्ग मिला हुआ है देवताओं को, ये हमारा धार्मिक इतिहास कह रहा है। और उसके राजा है इंद्र देवता। तो इंद्र देवता और ये गुरु बृहस्पति में ये किसी बात पे कयासुनी हो गई और मौका देखकर दानव ने सोचा कि चलो हम स्वर्ग पर युद्ध शुरू कर देते हैं, स्वर्ग हथिया लेते हैं। उनकी लड़ाई का फायदा उठाया तो दानव ने लड़ाई शुरू कर दी, हमला बोल दिया और एकदम से बोला गया हमला। भाई अपने सामाजिक सोशल उसमें भी देख लो, इस तरह से घर में झगड़ा हो तो बाहर वाले का अटैक हो ही जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो धार्मिक इतिहास बता रहा है कि एकदम से किया गया हमला ऐसा हुआ कि भगवान इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। वो अपना जो स्वर्ग छोड़ के इतनी दूर निकल आए, फिर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु से उसने कहा कि हे भगवान, मुझे मेरा सिंहासन वापस चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वहाँ जैसे वो तीनों देवता जो हमारे सनातन धर्म के मुख्य देवता माने जाते हैं, भगवान विष्णु, भगवान जो शिव जी और भगवान ब्रह्मा, वो तीनों की आराधना करता है। तीनों वहाँ प्रकट हो जाते हैं तो उनसे इसका उपाय मांगता है। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं, देखो आपने किसी ज्योतिषी बहुत बड़े जो सिद्ध पुरुष हो, आपने उसकी जो है भक्ति करनी होगी। उसकी भक्ति के बाद ही आपको ये सिंहासन मिल सकता है। रीजन क्यों? वो सीधा वैसे भी दे सकते थे क्योंकि वो सबसे बड़े जो परमात्मा हैं, सबके मालिक हैं, लेकिन उसने किसी सिद्ध पुरुष, महापुरुष की सेवा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भगवान इंद्र ने जो गुरु बृहस्पति हैं, वो देवताओं के गुरु हैं, तो उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। इसलिए जो ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि आपको किसी सिद्ध पुरुष की सेवा करनी होगी, वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, तब आपको स्वर्ग का सिंहासन वापस दिया जाएगा। तो जो भगवान इंद्र खोज करते हैं किसी ऐसे सिद्ध पुरुष की, तो उनको मिल जाता है। एक भक्ति में लीन, योग साधना में लीन एक महापुरुष उनको मिल जाते हैं। भगवान इंद्र बिना उनका परिचय जाने, बिना ये जाने कि ये कौन है, बस उनका जो सत आवरण होता है ना, ओरा जिसको हम बोलते हैं, सत का ओरा होता है, ये आम आदमी का भी होता है और जो देवी देवता हमारा उनका तो होता ही है। ओरा मीन्स जैसे आप टीवी वगैरह में देखते हो, पीछे एक शक्ति का चक्कर होता है और वो आसपास फैला हुआ होता है। कोई भी सिद्ध पुरुष होता है फील कर सकता है कि भी इस इंसान का कैसा हो रहा है, और वो तो देवता थे इंद्र भगवान। तो उन्होंने वो ओरा फील किया, ओरा सत्य का था, सिद्ध पुरुष का था। तो वो ओरा फील करके बिना ये जाने कि ये कौन है, और उनकी जो भक्ति करने लग गए, उनकी सेवा करने लग गए। तो जो वो वहां पर तपस्या कर रहा था, वो ब्राह्मण जाति का सिद्ध पुरुष, वास्तव में ही सिद्ध पुरुष था, वास्तव में ही महापुरुष था। बहुत योग साधना की थी उसने, उसके पास वास्तव में ही सत था। लेकिन उनकी जो माँ थी वो दानव जाति से थी, और इस बात का इंद्र भगवान ना ही तो पता करते हैं और ना ही उनको पता चलता है। तो हुआ क्या कि वो जैसे उसकी भक्ति करते रहे, और जो भी यज्ञ वगैरह होते थे, उनकी भक्ति का जो फल था, वो जो सिद्ध पुरुष थे, वो सारा फल दानों को देने लग गए। तो काफी समय हो गया इंद्र भगवान को ये करते हुए, लेकिन वो दिन आया ही नहीं कि वो खुश होकर उनको ये कहें कि वे मांगो क्या मांगते हैं। जो हमारे देवताओं ने, भगवान ने उनको बताया था उपाय,
जो टाइम बताया था उसके अकॉर्डिंग वो टाइम आया ही नहीं। फिर इंद्र भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी तपस्या से उसको, उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में नॉलेज प्राप्त की। जब भगवान इंद्र को पता चला कि भाई ये तो सारा फल मेरी तपस्या का दानों को दे रहे हैं, तो भगवान इंद्र एकदम से क्रोधित हो जाते हैं और वो गुस्से में आके उनका सिर काट देते हैं। वो योग साधना में, भक्ति साधना में बैठे हुए थे, गुस्से में आके उनका सिर काट देते हैं। देखो, चलो उस ब्राह्मण की, उस सिद्ध पुरुष की, उस महापुरुष की गलती थी, ठीक है, धोखा कर रहे थे, लेकिन योग साधना में बैठे हुए, ध्यान मगन बैठे हुए उनकी जो हत्या हुई, उसका इतना बड़ा पाप हो गया कि सारी पृथ्वी पे सन्नाटा छा गया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। जैसे ही उसका सिर धड़ से जमीन पे गिरता है, पूरी जमीन हिल गई। और जमीन जमीन नहीं, पूरा यूनिवर्स, पूरा पूरा ब्रह्मांड। पहले तो एक वो सिद्ध पुरुष थे, तपस्वी थे, महापुरुष थे, और दूसरा तपस्या में लीन थे। उस टाइम पर वो भक्ति कर रहे थे। भगवान इंद्र ने क्रोधित हुए, ये ध्यान नहीं रखा, और इसलिए जो उनका पाप था, तपस्या में लीन हुए, जो उनका सिर कटा, वो एकदम से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देता है। फिर भगवान इंद्र तो जो फिर उपाय चाहिए, तो फिर उसको वो अपने देवता ही याद आते हैं, क्योंकि सभी देवताओं के जो महादेवता हैं वो हमारे जो विष्णु, ब्रह्मा और शिव ही माने जाते हैं हमारा सनातन धर्म में। तो वो उनको फिर याद करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुमने पहली गलती तो एक गुरु का अपमान किया था। एक गुरु का अपमान करने से तुम्हें इतना भोगना पड़ रहा था, और अब तो तुमने एक महापुरुष की हत्या कर दी। तो भगवान इंद्र कहते हैं कि देखो, मुझे चाहे आप कुछ भी पश्चाताप करने के लिए कैसी भी पनिश बता दो, कैसा भी सजा बता दो, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि देखो, आपके ऊपर पाप का इतना भार चढ़ गया है, जो ये पाप अभी आपने किया है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये पाप नहीं उतारा जा सकता, इसका कोई उपाय नहीं है। तो भगवान इंद्र जो ब्रह्मा के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं, देखो कुछ तो उपाय कीजिए भगवान। और भाई ये तो हमारी नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी में भी हम देखते हैं, जब कोई पश्चाताप करने के लिए तैयार होता है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आ ही जाता है, पश्चाताप का उपाय निकल ही आता है। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है, एक उपाय है, अगर आपका ये जो पाप है इसको कोई बटवा ले, अगर इसको कोई बटवा ले आपके इस पाप को, तो आपका जो पाप कम हो सकता है, फिर आप पश्चाताप कर सकते हो, नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो भगवान इंद्र कहते हैं कि मैं ये मेरा पाप कौन सहन कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पाप है, तो उसको सहन करने वाला भी तो सद्पुरुष चाहिए, या भी पावरफुल इंसान या पावरफुल प्राणी या जो भी। वो कहता है कि मेरा जो ये बाहर है, इसको मतलब सहन कौन कर सकता है। तो जो भगवान इंद्र कहते हैं कि भगवान आपको मुझे बता दीजिए कि सहन कौन कर सकता है, उनको मनवा मैं लूंगा। तो ब्रह्मा भगवान उसके गिड़गिड़ाने से, उसके पश्चाताप को देखकर उसको उपाय बताते हैं। उसको कहते हैं, एक तो पृथ्वी ये भार संभाल सकती है, लेकिन ये पृथ्वी भी बहुत कम आपका जो पाप है। दूसरा, इस पृथ्वी पे जो वृक्ष है वो भी कुछ हद तक सिर्फ आपका पाप ले सकता है। और तीसरा है भाई जल, जल में भी बहुत पावर है सहन करने की, वो आपका पाप बटवा सकता है। और चौथे नंबर पे स्त्री,
क्या औरतें अपने आप को कमज़ोर फ़ील करती हैं? ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि औरत कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिवान है। चौथे नंबर पे ब्रह्मा ने जो औरत का नाम लिया, ये एक औरत है जो इस जो पाप को इसको पूरे को भी सहन कर सकती है और कुछ पार्ट तो कर ही सकते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने ये कहा कि पूरे को भी सहन कर सकती है, औरत के पास इतनी जो शक्ति है, ताकत है, तो इंद्र भगवान उनकी बातें सुन के वहां से चल देते हैं। पहले गए वो वृक्ष के पास। वृक्ष ने कहा कि देखो, मैं आप हाँ, इससे पहले भगवान विष्णु ने कहा इंद्र को कि देखो, आप जो ये पाप का बंटवारा कर रहे हो, तो साथ में अपनी शक्ति से जिसको भी पाप दे के आओ उसको वरदान भी दे के आना। वो वरदान तुम्हारी पावर का होना चाहिए, तुम्हारी तपस्या का, तुम्हारी सत्य में से होना चाहिए। भगवान इंद्र ये बातें सुन के वृक्ष के पास जाते हैं। वृक्ष से भगवान इंद्र की बात मान लेता है और उसके पाप का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा सहन कर लेता है। आप देखते ही होंगे भाई, वृक्षों के साथ जैसे कभी कभी सूखना है, कभी अपने आप ऐसे गिर जाना है, और कभी तूफान आंधी में बिल्कुल नष्ट हो जाना है। ये उसी का इफेक्ट है। एक एक ऋतु ऐसी आती है कि वो अपना सारा सुंदर जो सौंदर्य है वो खो देता है, जिसको हम पतझड़ ऋतु बोलते हैं, जिसमें सारे पत्ते गिरा देता है। तो ये उस पाप का इफेक्ट है। और जो वरदान था वृक्ष को, वो ये था कि जैसे ही आपकी सुंदरता गायब हो जाएगी, आपके पत्ते गिर गए हैं, आपके फल भी होंगे, वो भी गिरेंगे, तो उसके बाद जो ऋतु, जो मौसम आएगा, वो आपके फलों को अपने आप पैदा कर देगा। यानी देखो, कितनी जगह आप देखते हो कि वृक्ष अपने आप पैदा हो जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे हम लगाते हैं, देखो आजकल तो जो हमारा इतना वन खत्म ही हो गए हैं, तो जो ये हम रह रहे हैं वहाँ पर जो वातावरण ऐसा हो गया, उनको वो वातावरण मिलता ही नहीं है कि पत्ते गिरे, फल गिरे अपने आप उगे। आजकल उगाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये वरदान मिला वृक्ष को कि आप अगर अपना सौंदर्य खो दोगे, पत्ते गिरेंगे, सब कुछ ऐसे आप जैसे तूफान वगैरह से आपके इफेक्ट होगा, तो साथ में आपका बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाएगा। ये वहां देकर 4th पार्ट फिर भगवान जाते हैं धरती माता के पास। धरती माता उनका इफेक्ट ले लेती है कि ठीक है, 4th पार्ट मैं ले लेती हूँ, लेकिन जो भगवान इंद्र हैं उनको 4th पार्ट से कम हिस्सा देते हैं, क्योंकि वे धरती माता ने और कितना भार संभाल रखा है। जीवन जो सृष्टि चल रही थी वो धरती पे ही चल रही थी, तो उसको 4th पार्ट से कम हिस्सा देते हैं, जिससे जैसे धरती पे भूकंप आ जाता है, एकदम से धरती फट जाती है, तो ये उस पाप का इफेक्ट होता है। और वरदान ये था कि जो जहाँ से ये ज्वालामुखी फटेगी, भूकंप वगैरह आएंगे, वहाँ जो वो ज्वाला एकदम से गड्ढे हो जाते हैं, वो भर भी अपने आप जाएंगे। कुछ जैसे तूफान आंधी वगैरह ऐसे इस तरह से नीचे वगैरह के, या ऐसे ही धरती माता अपने आप को प्रोग्रेस कर लेगी। फिर इसके बाद भगवान इंद्र जाते हैं जल के पास। जल को भी वो 4th पार्ट दे देते हैं, और जो जल 4th पार्ट ये जल में आ जाता है भी, कहीं कहीं जल ऐसे ऐसा गंदगी हो जाती है जल के अंदर, या बाढ़ वगैरह आती है, तो जल ऐसे अपने आप मतलब वो कहते हैं ना कि नष्ट कर देता है आसपास सब कुछ, इतना भाव तेज हो जाता है उसका, समुद्र का पानी खारा है। तो ये जो इफेक्ट थे, ये थे उस पाप के। लेकिन वरदान दिया जैसे कि जल का कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि वो पाप धो भी देगा किसी के, जैसे उसका इसमें वरदान मिलेगा, अमर हो जाएगा इस बात के लिए। जैसे हमारी गंगा माता धरती पे आई, तो जिस जगह जो ये वरदान दिया गया था, ये उनके हिस्से में गया।
भी लोग वहाँ पर, गंगा का तो नाम फेमस ही है, लेकिन कई जगह का और भी ऐसी ऐसी जगह उस समय पर हुई जहाँ पर ये फेमस हो गया भी उसमें स्नान कर लोगे तो ये हो जाएगा, उसमें स्नान करोगे तो पानी का ये वरदान हुआ। कई जगह ऐसी बातें फेमस हुई, कई जगह जगह पर ऐसे इफेक्ट भी हुए, ये वरदान के कारण थे, ये इफेक्ट सच में थे। तो फिर जो फोर्थ पार्ट से ज्यादा हिस्सा बच गया पाप का, उसमें से कुछ भी जैसे इंद्र भगवान ने पश्चाताप कर भी सकते थे, लेकिन क्या है कि इंद्र भगवान को जब भगवान ने ये कहा कि भाई आप जो स्त्री है, औरत है, वो पूरा भी ले सकती है, तो भगवान इंद्र सोचते हैं कि ये फोर्थ पार्ट से ज़्यादा है, स्त्री को दे देता हूँ और मैं जो है थोड़ी और तपस्या कर लूँगा क्योंकि तप से वरदान भी तो दे रहा हूँ। तो भगवान इंद्र स्त्री के पास जाता है, स्त्री मान जाती है क्योंकि भाई पूरी सृष्टि की बात थी, स्वर्ग की बात थी, देवी देवताओं की बात थी। तो स्त्री मान जाती है और वो बाहर लेने के लिए रेडी हो जाती है। और भाई इस बाहर का जो इफेक्ट है, जो आज भी हम देख रहे हैं, वो है स्त्री का, औरत का, लड़की का मासिक धर्म। हर महीने में जो रजो धर्म होता है, वो है ये पाठ, ये इस पाप का हिस्सा जो स्त्री ने अपने ऊपर ले लिया था। और इसीलिए उसको हर महीने, क्योंकि पाप उसको चौथे हिस्से से ज्यादा हिस्से में आया, तो ये इसलिए ये नहीं हुआ कि भी जैसे साल में बहुत दिनों बाद, जैसे औरों को तो जैसे पूरा साल का इफेक्ट था, लेकिन स्त्री को हर महीने का इफेक्ट हुआ क्योंकि ये फोर्थ हिस्से से ज्यादा था। इसलिए स्त्री जो लड़की है, औरत है, हर महीने उसको रजो धर्म होता है, हम मासिक धर्म जो बोलते हैं उसको, ये जो ऋतु चक्र का है, हर मंथली होता है उसको। फिर उसको जैसे वरदान दिया गया भी, इस तरह से तो जैसे पाप ज्यादा हो गया था, तो इस तरह से तो पेन में मर जाती स्त्री, पेन पेन ही रह जाता। फिर स्त्री को वरदान दिया गया कि जो संतान उत्पत्ति, ये रजो धर्म बगैर मासिक धर्म के बिना नहीं होगा। संतान उत्पत्ति बिना मासिक धर्म, बिना रजो धर्म नहीं होगा, ये वरदान स्त्री को दिया गया। चारों को ऐसे वरदान दिए गए कि सभी ये सोचे भी ठीक है ये नहीं होगा तो इससे ये काम रुक जाएगा। तो ये जो पाप स्त्री के हिस्से में आया, तो इसको पाप ज्यादा था तो इसको वरदान भी मायने रखता है उनका। आज भी हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, इसको स्त्री को अपमानित नजर से नहीं देखा जाता, इंसल्टेड नहीं देखा जाता कि भी ये रजो धर्म में है। ये जैसे पहले भी कोई अनजान व्यक्ति हैं, समाज में है ऐसे ऐसे व्यक्ति, इसको थोड़ा सा उस तरीके से ले लेते हैं भी। जैसे अब स्त्री मंदिर ना जाए, मैं एक मुझे मुझे ध्यान आ गया कि स्त्री मंदिर नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती, इस टाइम पे अछूत हो जाती है स्त्री। देखो इसका साइंटिफिक ये रीजन है कि हमारी साइंस ने सिद्ध किया है कि जब रजो धर्म होता है तो टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो बढ़ जाता है, वात और पित्त जो होता है ना वो बढ़ जाता है। और उसमें वात और पित्त जब भी बढ़ा हुआ होता है बॉडी का, तो उसमें नहाना वर्जित किया जाता है, भी स्नान नहीं करना है। और जब स्नान नहीं किया जाएगा, हमारा धर्म कह रहा है कि बिना स्नान किए हम पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते। तो ये रीजन है, इसलिए कहा जाता है कि इस समय पर स्त्री पूजा नहीं कर सकती, कोई भी जैसे मंदिर वगैरह नहीं जा सकती। ये रीजन है क्योंकि उस पे उस टाइम पे वात और पित्त, देखो ये वात पित्त, ये जो कफ है ये एक अलग मैटर है, मैं अब नहीं उठाऊंगी इसको। तो वात पित्त टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का होता है वो बढ़ा हुआ होता है, और इसलिए अगर स्त्री उस टाइम पे स्नान करेगी तो वो अपोजिट इफेक्ट होगा, जिससे बीमार हो सकता है बॉडी हमारी, मतलब स्त्री बीमार हो सकती है।
तो इसलिए बिना, और हमारा धर्म इस बात को स्पष्ट भाषा में कहता है कि बिना स्नान किए हम कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो अछूत नहीं होती है स्त्री, बस ये साइंटिफिक रीजन है, ये एक लॉजिक है, धार्मिक भी और साइंटिफिक भी, एक लॉजिक है। और इसी कारण, और एक और बता देते हैं भाई, ये भी कुछ हद तक सही है। देखो, मैंने ऑरा की बात की है, जो मंदिर होती है ना, मंदिर में हमेशा दिया बत्ती होती है, हमेशा जैसे वहाँ भजन वगैरह, उसका जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा जो सत का हो जाता है, हाई हो जाता है। और स्त्री जब रजो धर्म में होती है ना, तो इसके अंदर का जो रज एक गुण होता है, सम रज तप, ये भी अलग मैटर है। तो वो जो रज होता है वो उस टाइम पे स्त्री छोड़ देती है, वो हाई होता है उसका भी। अगर स्त्री मंदिर में जाएगी, उस ओरे में जाएगी, तो वो अपोजिट इफेक्ट होगा, इससे भी फिर बॉडी को मतलब बीमारी होने का चांस हो जाता है। तो ये साइंटिफिक और धार्मिक लॉजिक है दोनों। और ज़्यादातर तो हमारा यही माना जाता है कि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते बिना स्नान किए, और उस टाइम पे अगर हम स्नान करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो वात और पित्त होता है हाई होता है, तो उससे अलग अपोजिट इफेक्ट होता है। तो यही कारण है कि, और स्त्री इसमें कुछ भी अछूत वाली बात नहीं होती है ना, ये कोई ऐसा है जिसको हम छोटी छोटी नज़र से देखें, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बात आती है, देखो जिसमें जैसे एक और बात है और जो रियल भी है, जैसे असम में गुवाहाटी सुना होगा आपने, असम में गुवाहाटी जगह का नाम, वहाँ पर कामाख्या मंदिर है। और उसके पीछे का ये, चलो मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी, उसके पीछे यही है कि वहाँ पर जो सती माता थी, उन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो उसको उठा के जब महादेव वहां से चले थे, तो पहाड़ों में उसके अंग गिर गए थे कहीं कहीं जगह पर। तो असम में गुवाहाटी जगह पर कहा जाता है कि उसका ये योनि शरीर गिरता वहां पर। तो कामाख्या में ये 3 दिन तक सिर्फ ये रजो धर्म का जो रजो धर्म पर जो ये त्योहार सा मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, वो मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। कामाख्या मंदिर है असम में गुवाहाटी में। उसमें क्या है कि 3 दिन तक कहते हैं कि 3 दिन मंदिर बंद कर दिया जाता है, और जो कामाख्या की मूर्ति बनी हुई है वहां पर रजो धर्म का जो वह निर्वासन होता है। तो उसको कुछ बता रहे हैं हमारे, देखो हम तो, मैंने तो जाके नहीं देखा है, लेकिन कहने की साइंटिफिक पॉइंट है, वहां पर ऐसा होता है, उसकी पूजा की जाती है। तो वही जो ये हमारे जो मासिक धर्म है हमारा, इसको हमारे समाज में कुछ हद तक नोट किया है कि इसको थोड़ा सा तुच्छ नज़र या थोड़ा सा ये ऐसे समझा जाता है कि ये अभी लड़की अछूत हो गई है। और कई जगह पर भी मैं आपको बता दूं, गुलामी से पहले, ब्रिटिश सरकार की गुलामी से पहले, अंग्रेजों की गुलामी से पहले, जब फर्स्ट पीरियड होता था, फर्स्ट मासिक धर्म होता था, उस टाइम पे मतलब एक फंक्शन की तरह मनाया जाता था लड़की के लिए। जिस लड़की को फर्स्ट मासिक धर्म होता था, फंक्शन की तरह अटेंड किया जाता था, ताकि लड़की को जो वो अच्छा अच्छा फील कर सके, क्योंकि इसमें वही स्टार्टिंग होती है, जो हमारे शरीर के हार्मोन्स चेंज होते हैं, मैंने बताया वात और पित्त बढ़ता है, तो उससे पेन होता है बॉडी को। तो वो जैसे इसमें भी ज़्यादा पेन फ़ील ना करे, तो उस एहसास को फ़ील करती रहे कि भी स्टार्टिंग हुई थी, तो उसको मतलब एक खुश मिजाज में रखा जाता है। और देखो, कई स्त्रियों को पेन होता है, कई लड़की हैं, स्त्रियाँ हैं, कई लड़कियाँ और स्त्रियों को पेन नहीं होता है, चाहे फर्स्ट है, चाहे कोई भी मासिक धर्म है, कोई भी पीरियड चल रहा। तो क्या है कि इसका रीज़न भी यही है, जिसको वात, पित्त, कफ बैलेंस में है बॉडी में, वात पित्त कफ बैलेंस में है, देखो उसको पेन नहीं होता है। लेकिन जिसका थोड़ा सा वात और पित्त बिगड़ा हुआ होता है बॉडी के अंदर, तो उसको पेन ज्यादा होता है। देखो ये जो मैंने आपको बताई है, ये हमारा धार्मिक इतिहास में, हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ एक स्टोरी, एक कथा, और जो सच्चाई हमारे सामने है अब भी, हम रियल देख सकते हैं ये बात। हम सब हमारे सामने ये बिल्कुल प्रूफ की तरह है, एविडेंस की तरह है। हमारे जो वेद है, हमारे जो ग्रंथ है, सच में हमारी पूरी लाइफ का डिटेल है उसमें।
सॉल्यूशन है, डिटेल है, जीने का तरीका है, उपाय है। सच में मैं आपको बताऊँ कि धर्म जो है ना, धर्म रियल में सनातन धर्म ही है। और वही जो ये इस टाइम पे हमारे जो लड़कियां हैं, फर्स्ट इनका स्टार्ट होता है मासिक धर्म, तो उस टाइम पे थोड़ा सा अपने बच्चों की केयर करें, ताकि ये जो वात पित्त और कफ ये बिगड़े ना। इनको फर्स्ट 2 डेज कम से कम 2 डेज, इनको हो सके तो 3 डेज, नहीं तो 2 डेज इनको जैसे स्नान ना करवाएं, और भाई थोड़ा सा काम का प्रेशर ना डालें, और इनका मन खुश रखें, जैसे खुश मिजाज में इनका मन रखें। खासकर जो हमारी लड़कियों को फर्स्ट ये मासिक धर्म स्टार्ट होता है, कम से कम 1 साल तक, 6 महीने तक आप उनका केयर करें, और भाई उनका जो इस पेन से उनका खुश मिजाज रहेगा, तो पेन से थोड़ा छुटकारा रहेगा। वात पित्त कफ का ध्यान रखें।